नमस्कार दोस्तों, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए 5 ऐसी कंपनी के स्टॉक्स लेके आया हूं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, फ्यूचर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनीज रखती हैं। और जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि सभी कंपनीज के स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ से भी कम या फिर उसके आसपास ही हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसा पूछते हैं कि ऐसे स्टॉक्स बताइए जो कम प्राइस पे अवेलेबल हों और फ्यूचर में बड़े रिटर्न बना के देने का दम रखते हों। तो इसलिए आप सबकी इस रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेके हाजिर हूँ, जहां हम फोकस करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स पे जिनका स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ से भी नीचे है। इसलिए अगर आप भी ऐसे ही स्टॉक्स की तलाश में थे तो आज का हमारा ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। इसलिए बिना स्किप करे वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने पहले स्टॉक्स की, जिसका नाम है मिष्ठान फूड लिमिटेड। कंपनी बहुत ही सुंदर देखने को मिल रही है और कंपनी का अगर बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी जो है प्रोसेस करती है और पैकेजिंग करती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो बासमती राइस हो गया, वीस हो गया, मार्केटिंग होगी, सेलिंग होगी, पल्सिस की, इन सबको जो है कंपनी पैकिंग वगैरह भी करती है और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी अच्छे तरीके से करते हुए नजर आती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कंपनी जो है इनके अलावा भी जो है फिनिश प्रोडक्ट भी जो है वो भी सप्लाई करती है। जैसे हम पल्सिस की बात करते हैं, एडिबल सॉल्ट्स की बात करते हैं, और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनके लिए भी काम करती है। और प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो कंपनी के पास जो है 15 सुपर स्टॉकिस्ट हैं अलग अलग 10 स्टेट्स में, जो कि बहुत ही बड़ी बात देखने को हमें मिल रही है। वहीं अगर हम एक और पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करते हैं तो कंपनी ने हाल ही फिलहाल में 2021 में दिसंबर की अगर हम बात करें तो एथेनॉल प्रोजेक्ट पे जो है गवर्नमेंट के साथ इन्होंने साइन किया है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। इन फ्यूचर जो है एथेनॉल जो है इसका बिजनेस ग्रो ही करता जाएगा। ये भी एक इस कंपनी में हमें पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो 1535 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप टाइप की हमें कंपनी देखने को मिल रही है। करंट प्राइस की बात करें तो 15.4 देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 15 रुपये के आसपास का ये स्टॉक है। 52 वीक हाई की बात करें तो 17 है, लो की करें तो 7 है। स्टॉक पी की बात करें तो 30.8 है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं वो 3.06 देखने को मिल जाता है। वहीं हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पहले नो लॉस नो प्रॉफिट का था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़कर हुआ 1 करोड़, फिर बढ़कर हुआ 6 करोड़, और करंट में जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट 50 करोड़ के हिसाब से बहुत ही ट्रिमेंडस तरीके से बढ़ा है। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 49.82% के आसपास के स्टेक हैं। एफआईआई की अगर हम बात करते हैं तो 2.28% के आसपास का स्टेक है। पब्लिक की अगर हम बात करते हैं तो 47.90% के आसपास का स्टेक पब्लिक लेके बैठी हुई है। कंपनी बहुत ही सुंदर है, हालांकि बहुत ही छोटी कंपनी है। बिजनेस भी जो है इसका बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है और ये कंपनी जो है रेगुलर रिटर्न भी बना के देने का दम रखती है। वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें वो भी बहुत ही लोअर लेवल पे है, 15 रुपये के आसपास, तो इसको आप जरूर स्टडी कर सकते हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो स्मार्ट फिनसेक देखने को मिल जाती है। कंपनी का अगर हम बिजनेस की बात करें, कंपनी जो है एक एनबीएफसी टाइप की कंपनी हमें देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ जो है ये जो है इन्वेस्ट भी करती है स्टॉक्स में, सिक्योरिटीज़ में और बॉन्ड में, और साथ ही साथ जो है छोटे मोटे लोन भी प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम इसके सर्विस ऑफर्स की बात करें तो कंपनी जो है लोन देती है, हायर परचेज करती है, रियल इस्टेट डेवलपमेंट इसमें भी पार्ट करती है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है ये भी करती है। मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाइड इसका बिजनेस देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर है और कंपनी इन फ्यूचर जो है अच्छे से ग्रो कर सकती है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो बिल्कुल ही नैनो कैप टाइप की कंपनी भी नहीं है, उससे भी छोटी ये कंपनी है। ये कंपनी ऐसे कभी भी वाइप आउट हो सकती है। 28 करोड़ के आसपास का जो इसका मार्केट कैप है। इन कंपनियों में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, बट इनमें प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसको डीपली स्टडी करते हैं और इसमें अगर इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो बहुत ही कम कैपिटल से आप इन कंपनियों में जो है वो इन्वेस्टमेंट का सोचिएगा। हालांकि वो आपका कम कैपिटल भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो सकता है। ज़्यादा बड़ा अमाउंट इसमें लगाने की आप मत सोचिएगा। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर है, आप इनको जरूर अच्छे से स्टडी करिएगा, उसके बाद देन अपने अकॉर्डिंग ही कोई डिसीजन लीजिएगा। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो 9 रुपये देखने को मिल जाता है। 52 वीक हाई की बात करें 10.7 देखने को मिलता है, लो की करें तो 5 देखने को मिलता है। स्टॉक पी की बात करें तो 11.8 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 4.54 है। वहीं अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो एसएच कंपनी कोई भी डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। आरओसी की बात करें तो 14.3% है, आरओई की करें तो 12.3% है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो वो 1 देखने को मिल जाता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले 45 लाख के आसपास था, फिर बढ़कर हुए 3 करोड़ 46 लाख, फिर बढ़कर हुए 1 करोड़ 41 लाख, सॉरी बढ़े नहीं है, फ्लैटिश ही हम कह सकते हैं, घटे हैं, और आज की डेट में जो वो बढ़े हैं 2 करोड़ 40 लाख के आसपास। तो कंपनी का जो है थोड़ा सा हम फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, बट अगर हम देखा जाए तो 45 लाख से जो है अभी 2 करोड़ के आसपास जो है कंपनी वो पहुंच चुकी है, 2 करोड़ 40 लाख के आसपास। तो पहले से जो है इसका प्रॉफिट जो है हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है।
अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 72.13% के आसपास के शेयर है। पब्लिक की बात करें तो 27.87% के आसपास का स्टेक है। इसमें कोई भी DIS FIS जो है वो देखने को हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है ये, और इसमें जो है रिस्क के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इन कंपनियों को जो आपको रेगुलरली ट्रैक करना होता है और इनके सारे रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअली रिजल्ट्स जो होते हैं सारे हमें देखने होते हैं। इन पर फोकस स्पेशली बना के रखना होता है। तो वहीं अगर कंपनी का बिजनेस देखें तो वो सुंदर हमें देखने को मिल रहा है, तो ये भी स्टडी के लिहाज से बहुत ही अट्रैक्टिव कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो राजनंदिनी मेटल लिमिटेड देखने को मिल जाती है। कंपनी जो है ये इंगेज्ड है कैरिंग बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है। किसकी अगर ट्रेडिंग करती है? स्टील की, आयरन एलॉय की, कास्टिंग की, वेरियस काइंड ऑफ केमिकल्स की, फर्नेस ऑयल्स की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, मतलब अलग अलग वैरायटी जो है कंपनी अपने बिजनेस में लेके चल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं अगर हम इसके फ्यूचर प्लान्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी जो फ्यूचर प्लान भी लेके चल रही है, जो कि बहुत ही बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी चाहती है वर्ल्ड क्लास लीडिंग प्रोडक्ट बनाने में। किसके फील्ड में अगर हम बात करें तो वो होम अप्लायंस में, लाइक MCB बॉक्स, स्विचेस गियर्स हो गई, LED लाइटिंग हो गई। तो ये सारे के सारे जो हैं इसके फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और साथ ही साथ जो है फर्दर ये चाहती है मैन्युफैक्चरिंग करना केबल्स को भी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह में भी जो यूज हो सकते हैं। ये भी मतलब फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के बारे में ही प्लान कर रही है, जो कि एक अगेन पॉजिटिव सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 253 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। ये भी एक नैनो कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। करंट प्राइस की बात करें तो 9.15 है। 50 वीक हाई की बात करें तो 31.6 है, लो की करें तो 8.10 है। स्टॉक पी की बात करें तो 14.2 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 1.90 है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.73% के आसपास का डिविडेंड यील्ड भी पे आउट करती है। ROC की बात करें तो 29.2% है। ROE की करें तो 38.5% है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो वो एक देखने को मिलती है। वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो पहले 1 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर 5 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर बढ़कर हुए 14 करोड़, और आज की डेट में जो है वो 18 करोड़ के आसपास का जो इसका नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। यहाँ पे हमें ध्यान देने लायक ये बात है कि पहले जो इसका नेट प्रॉफिट था 1 करोड़ है, वो साइमल्टेनियसली कंटिन्यू जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और ह्यूज जंप ले रहा है। देख सकते हैं हम ह्यूज जंप लेते लेते आज की डेट में वो 18 करोड़ है। मतलब 1 करोड़ से 18 करोड़ जाने में मतलब कंपनी जो है वो 18 टाइम्स जो है वो रिटर्न ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखते हैं तो 5 साल में जो है इसने 49% के आसपास का जो है ये रिटर्न दिया है। 3 साल की अगर बात करें तो 91% और इस साल की बात करें तो 15%। वहीं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 71% और 3 साल में 128% के आसपास है, और इस साल की बात करें तो 36%, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो इन कंपनियों को आप लोग डीपली स्टडी करना है और देन अपने अकॉर्डिंग ही कोई डिसीजन लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ तक का एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है साथ साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, जो कि है SMC ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी। ये भी बहुत ही सुंदर है, और इसके बिजनेस की अगर हम बात करें, इसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ जब ये 80 रुपीज़ के अराउंड थी, और उसका भी मैंने आपको कहा था इस कंपनी पे जरूर फोकस बना के रखिएगा। कंपनी जो है शेयर मार्केट और सिक्योरिटी से रिलेटेड ही काम करती है, जैसे कि अपना एंजन 11 वगैरह है, डीमेट अकाउंट से रिलेटेड जो भी काम है वो कंपनियां ये करते हुए हमें देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ जो है ये एसेट्स क्लासेस, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, मॉर्टगेज एडवाइजेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एजुकेशन जो है कैश और फ्यूचर इक्विटीज़ का है, ये भी लेके चलती है। बाकी अगर हम शेयर मार्केट कंपनी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो हम अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा भाग चुकी हैं, बट ये कंपनी जो है प्रॉफिट दिखाने के बावजूद भी जो है अभी स्टैग्नेंट है, और एक ही जो रेंज कह सकते हैं हम उसमें ट्रेड कर रही है, और इन फ्यूचर जो है ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 1060 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मतलब हम इसको माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के बीच की कंपनी कह सकते हैं। करंट प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स 100 रुपये हम कह सकते हैं, 101 कह सकते हैं। जब मैंने इसको पिछली टाइम कवर किया था उस समय ये 84 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा था। 50 वीक हाई की बात करें तो 111 है, लो की करें तो 61 है। स्टॉक पी की बात करें तो 8.58% के आसपास हमें देखने को मिला, जो कि बहुत ही कम है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं 94.6 है, तो कंपनी जो है वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी हमें कम देखने को मिल रही है, मतलब कंपनी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। अभी कोई भी हमें ये बहुत ही ज़्यादा महंगा या बहुत ही ज़्यादा सस्ता देखने को नहीं मिल रहा है। वैल्यूएशन इसका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, यही वो टाइम है इन कंपनियों को स्टडी करने का। अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.38% के आसपास कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। ROC की बात करें तो 15.2 है, ROE की करें तो 12.9 है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 2 देखने को मिल जाता है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले 24 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 105 करोड़, फिर 175 करोड़, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आया, फ्लैटिस भी हम कह सकते हैं 120 करोड़ के आसपास, और इस बार का जो है 124 करोड़ के आसपास का। हाल फिलहाल में जो कंपनी का रिजल्ट आया था वो भी काफ़ी अच्छा था, इंप्रेसिव था। कंपनी ने जो है तब से लेकर अच्छा खासा रिटर्न भी प्रोवाइड कर दिया है। तो इस टाइम जो है आप इस कंपनी को अच्छे से जरूर स्टडी कर सकते हैं, और इन फ्यूचर जो है अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 67.37% के आसपास का स्टेक है। FIS की बात करें
तो 1.07% के आसपास का स्टेक है। गवर्नमेंट ना केवल नहीं है इसमें, पब्लिक की अगर हम बात करते हैं 31.56% के आसपास का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। इन फ्यूचर जो है हमें इसमें एफआई और डीआईएस की भी अच्छे तरीके से एंट्री होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। कंपनी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क लिमिटेड हमें देखने को मिल जाती है। इस कंपनी को भी मैं पहले ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। कंपनी जो है वो लॉजिस्टिक में हमें काम करते हुए नजर आती है, और मैं बार बार कहता हूँ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है पीएम ने वो लॉन्च करा था, और उसके बाद से जो है ये इन कंपनियों में बहुत ही ज़्यादा बूम हमें देखने को मिला है। और ये कंपनियां जो है इन फ्यूचर जो है इनसे एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इन फ्यूचर ये कंपनियां बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती हैं। कंपनी का बिजनेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि लॉजिस्टिक में है कंपनी जो है कंटेनर डिपोट्स और कंटेनर फ्राइट स्टेशन ये प्रोवाइड करती है, और एंड टू एंड जो है ये हम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोवाइड करते हुए हमें देखने को मिल जाती है। कंपनी जो है वो जनरल और बॉन्डेड वेयर हाउसिंग और रेल एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर ये सारी हैंडलिंग करती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो अपना बिजनेस रन कर रही है। चाहे हम इसके कनेक्टिविटी की बात करें, फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है ये भी प्रोवाइड करती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस फील्ड में अपना काम कर रही है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 5211 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो 104 है। जब मैंने पिछली बार कवर किया था तो ये अप्रॉक्स मैं कह सकता हूँ 75 या 80 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। 52 की हाई की बात करूँ तो 113 है, लो की करूँ तो 58.5 है। स्टॉक पी की बात करूँ तो 20.6 है। बुक वैल्यू की बात करूँ तो 36.3 है। वहीं अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 1.93% के आसपास का डिविडेंड पे आउट करती है। आरओसी की बात करें तो 12.8% है। आरओई की करें तो 14.0% है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो वो 10 देखने को मिल रहा है। तो मतलब इन फ्यूचर जो है कंपनी स्प्लिट की भी हम चांसेस इससे उम्मीद रख सकते हैं। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 61 करोड़, फिर बढ़कर हुए 94 करोड़, फिर बढ़कर हुए कितना देखिए कितना बड़ा ह्यूज जंप लिया कंपनी ने, 225 करोड़, फिर उसके बाद जो है 236 करोड़, और आज की डेट में जो है 253 करोड़। तो मतलब कंटिन्यूसली जो है ये कंपनी बहुत ही बड़े बड़े जंप लेके जो है अपना नेट प्रॉफिट वो दिखा रही है। और हाल फिलहाल में जो रिजल्ट आया था वो भी कंपनी का बहुत ही क्वार्टरली रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत ही इंप्रेसिव था, बहुत ही अट्रैक्टिव था, और काफ़ी सुंदर रिजल्ट देखने को मिला था। अगर हम इसके शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर जो है 32.33% के आसपास दिखते हैं। एफआई देखिए 12.85%, और डीआई तो इस पर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है 41.79% के आसपास। पब्लिक की बात करूँ तो 13.04% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, इतनी छोटी कंपनियों में जो है एफआई और डीआई की इतनी तगड़ी होल्डिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है। इनके पास मैं बार बार कहता हूँ एफआई और डीआई के पास बहुत ही डीपली नॉलेज होती है, बहुत ही अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है। इनके पास मैं क्या कहता हूँ फ्यूचर के मतलब 10 साल आगे तक का प्लान ये लेके चलते हैं, 10 साल 20 साल इतने दूर तक का ये प्लान लेके चलते हैं। इनके पास बहुत ही तगड़ी नॉलेज मैं कह सकता हूँ, या इतनी भयानक टीम है इनके पास कि ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बहुत ही डीप होती है, और लगभग कह सकते हैं हम काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी होने को देखने को मिल जाती है। तो इनके जो होल्डिंग्स हैं, उनके जो स्टेक हैं, वो भी हमें बता रहे हैं कंपनी पे जो है एफआई और डीआई को कितना ज़्यादा भरोसा है। तो इस कंपनी को भी आप छोड़िएगा मत, अच्छे से डीपली स्टडी करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे बेस्ट स्टॉक जो कि 100 रुपये से भी कम या उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इन स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है, साथ ही साथ रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा है। इन स्टॉक्स को रेगुलरली ट्रैक करना होता है और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रखनी होती है, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो क्विकली इन स्टॉक से एग्जिट लेना होता है। इसलिए इन स्टॉक्स को डीपली स्टडी करिए, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आता है। अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।